अरुण गोविल को मेरठ से टिकट देना तो बीजेपी के लिए जो राम मंदिर का मुद्दा अहम रहा है और अरुण गोविल को काफी तवज्जो भी दी गई थी उस दौरान और काफी दिनों से चर्चा थी कि अरुण गोविल को मेरठ से लड़ाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए अरुण गोविल जाहिर सी बात है कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमिका निभाए थे, रामायण में बड़ा कैरेक्टर था उनका। और उनकी आज भी वो तस्वीर आपको याद होगा कि जब एक एयरपोर्ट पर दो व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। तो ये कहीं ना कहीं एक है अरुण गोविल का एक पर्सनालिटी है और इसलिए उनको उतारकर न सिर्फ राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ, राम मंदिर का एक अवतरण हुआ भगवान राम का, उस परिपाटी को और आगे बढ़ाने में अरुण गोविल काम करेंगे, न सिर्फ मेरठ बल्कि पूरे यूपी में। और अरुण गोविल एक स्टार प्रचारक के रूप में बीजेपी के पास होंगे। आप देखिए कि जब शत्रुघ्न सिन्हा के जाने के बाद बीजेपी में हेमा मालिनी बहुत ज्यादा प्रचार नहीं कर पाती है, मनोज तिवारी एक बचते हैं या फिर थोड़े बहुत अगर देखा जाए तो दूसरे जो भोजपुरी की स्टार है। ऐसे में अरुण गोविल एक बड़ा स्टार कैंपेन होंगे, कंगना रनावत एक बड़ा स्टार कैंपेनर होंगी बीजेपी के जो फिल्मी दुनिया से आती हैं। तो ये श्री राम का भी भूमिका निभाने के कारण से और मेरठ में उनको उतारकर बीजेपी पूरे पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं जो पिछले 19 का जो चुनाव नतीजे थे उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जीतने में अदा कर सकते हैं अरुण गोविल। जी बिल्कुल। और अगर बात की जाए अश्विनी चौबे की, तो माना यह जा रहा था कि अश्विनी चौबे की सीट खतरे में थी क्योंकि अपने लोकसभा क्षेत्र में उनकी जो है बहुत ज्यादा लोकप्रियता नहीं थी। ये माना जा रहा था कि उनको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी है और बुजुर्ग नेता है, लेकिन उनका टिकट काटने में कोई रहम नहीं किया गया। रविंद्र, जाहिर सी बात है, देखिए बिहार में बहुत से जो सांसद थे उनका टिकट बच गया है, आप कह सकते हैं। जहां पर इस तरह से ये भी कहा जाता है कि यूपी के पहली सूची में 51-52 जो बीजेपी के सांसद थे उनमें से अधिकतर को टिकट मिला था। उसी तरह से बिहार में भी आप देखिए कि अधिकतर को टिकट मिल गया, लेकिन अश्विनी चौबे परफॉर्मेंस वाइज या फिर जो मंत्रालय था उसमें भी परफॉर्मेंस उनका बहुत ज्यादा बेहतर नहीं आंका गया। सर्वेक्षण में भी उनकी बहुत ज्यादा उत्साहवर्धन नहीं रहा है। ऐसे में उनका टिकट कटना एकदम लाजमी दिख रहा था, बहुत दिनों से कयास भी लग रहे थे और उनका टिकट पार्टी ने काटा। उसके जगह पर मिथिलेश तिवारी जो पार्टी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनको टिकट दिया गया। उसी तरह से आप देखिए जैसा मैं बड़ा चेहरा होने के बावजूद भी जो परफॉर्मेंस नहीं रहा, उनका टिकट काटा गया है, चाहे वो शेरी पासवान हो, अश्विनी चौबे हो या फिर दूसरे राधा मोहन सिंह का टिकट भी कट गया है। रविंद्र, राधा मोहन सिंह ने अपनी टिकट बचा ली है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, लेकिन पार्टी के सर्वे में भी उनके बहुत ज्यादा उत्साहवर्धन स्थिति नहीं थी। लेकिन पार्टी ने पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह को टिकट दिया है, उनका कोई विकल्प वहां नहीं दिख पा रहा था। ठीक है। अगर विशाल, अगर बात की जाए अगर हम लिस्ट पर नजर डालते हैं तो क्या यह माना जाए कि इसमें युवाओं को चेहरा बनाया गया है, इसके अलावा जो ग्लैमर है उसका भी तड़का लगाया गया है और जो दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता हैं जो कि सीट जिता सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का टारगेट बहुत बड़ा है, तो ऐसे में जो है विनेबल कैंडिडेट जो है दूसरी पार्टियों के हैं उनको भी ठीक ठाक तवज्जो दी गई है। बिल्कुल चंदन, देखिए इस पूरी लिस्ट को अगर हम एक लाइन में बताना चाहें तो वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट पर बीजेपी ने यहां पर पूरा भरोसा जताया है, चाहे वो दूसरी पार्टी से आए हुए नेता हो या उनकी पार्टी में ही जो एक्टिव लोग थे उन पर भरोसा जताया है। क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में के सुरेंद्रन को केरल से टिकट दिया गया है। हालांकि देखिए केरल में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है पिछले चुनाव में, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत के दौरे किए, पूरी तरह से दक्षिण भारत के मिशन को आगे रखा, तो उससे यह लगता है कि कहीं ना कहीं दक्षिण में बीजेपी इस बार कुछ स्कोप जरूर देखने का प्रयास कर रही है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, दूसरी पार्टी से आए तमाम लोगों को इस लिस्ट में जगह मिली है, उन्हें टिकट दिया गया है और इसके अलावा जो ग्लैमर है उनको भी टिकट मिला है। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, यूपी के मेरठ से अरुण गोविल यहां पर चुनावी मैदान में होंगे। जी न्यूज़।